नमस्कार, हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समास 9वां, दशक 7वां और श्रवण निरूपण का अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने श्रवण कैसे होना चाहिए, फिर वो कैसे आत्मनिवेदन तक जाना चाहिए वो देखा है। अभी कौन से ग्रंथों का और किस विषय का श्रवण करना चाहिए वो बताया इन्होंने, जिसके कारण हम लोग आत्मज्ञान मिला सके, मुक्ति प्राप्त कर सके और अपना जीवन सफल हो सके। ठीक है, मानवीय जन्म जो लख 84 फेरे लेके आया वो कैसे सफल होगा वो बता रहे हैं। तो आप किसी भी प्रोफेशन में रहो, साइंटिस्ट रहो या खेती बाड़ी करते रहो या घर का काम संभाल रहे हो, विद्यार्थी हो, कुछ भी रहो, कुछ भी करते रहो, फिर भी आप ये श्रवण करते हैं और ऐसा आप रहते हैं तो आपको मुक्ति आत्मज्ञान मिलेगा ही। ठीक है। समास 9वां, श्रवण निरूपण। श्रीराम, आता श्रवण कैसे करावे ते सांगिजेला अघवे, श्रोता अवधान द्यावे एक चित्ते। आप एक तांता से, एक चित्त से आप सुनिए तो आपको कैसे श्रवण करने का ये मैं बताने वाला हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो तर्क शुद्ध बताता है वो भगवान के प्रति कैसे समर्पित रहने का, उसका ही आपने सुनना चाहिए। और क्या रहता है कि फिर किसने सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कौन से ग्रंथ किसके पास पढ़ने चाहिए, सारी चीजें आई है यहाँ पे। एक वक्तृत्व श्रवणी पड़े तेणे जाले समाधान मोड़े, केला निश्चय बिगड़े अकस्मात। अभी पहली बात उन्होंने बोल दी है कि किसी का बहुत अच्छा वक्तृत्व रहता, ऐसा करो, हमने ऐसे किया, ऐसे करेंगे वगैरह वगैरह जो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिनको क्या होता है कि हम आपको बताया गया ये मार्ग अपने सदगुरु ने बताया है, और कोई बोलता कि ऐसा एग्जैक्टली अपोजिट करो, तो जिसके कारण ये करो या ये करो, ऐसे जो कंफ्यूज हो जाता है, अपना निश्चय ढल जाता है, अकस्मात ने एक क्षण में ढल जाता है, तो ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए। और क्या होता है कि हमारे सदगुरु तो हरदम आत्मज्ञान के प्रति, जैसे जप रहो, ध्यान रहो या नाम साधना रहो, संकीर्तन रहो, कुछ भी रहो, जो बताते हैं वो करना चाहिए। कोई उसके अपोजिट कहता है तो उसका सुनना नहीं चाहिए, ऐसा उनका स्ट्रेट कहना है। ते वक्तृत्व त्यागावे जे माईक स्वभाव है, जेथे निश्चयाचा नावे शून्याकार। जहाँ पे वो वक्तृत्व छोड़ देना चाहिए जहाँ पे निश्चय परमात्मा, मैं और परमात्मा एक रूप है, हमारे मन शून्याकार हो गए हैं और हम लोग भगवान से एक रूप हो गए, ऐसे जो बताते नहीं वो बिल्कुल वो वक्तृत्व को छोड़ देना चाहिए, उस वक्ता को भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहना है। इनका कहने का मतलब है वो वक्तृत्व को देखने का नहीं, सुनने का भी नहीं। एका ग्रंथे निश्चय केला तो दुसऱ्याने उडवला, तेणे संशयितोची वाढला जन्मभरी। और ऐसे भी ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। यानी शुरुआत के काल में कैसे होता है कि एक ग्रंथ पढ़ा, तो इसमें तो ऐसा बताया, अच्छा, इसमें तो एग्जैक्टली अपोजिट बताया, फिर ये बताया ये अपोजिट है और ये ऐसा बता रहा है, ऐसा, फिर ये है कि ये सच है। ठीक है। जैसे साइंस में है कि लाइट कॉर्पस्कुलर, यानी लाइट एक पार्टिकल है बताते हैं, और दूसरा बताते हैं वेव थियरी। तो इसमें से दो में से एक कौन सा सत्य है? क्या ये पूरा ब्रह्मांड वो वेव है कि पार्टिकल है, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कोई। तो असली क्या है वही तो भगवान कहना चाहते हैं, ये भी कहना चाहते हैं कि ये सारे द्वैत के परे हूँ मैं। ऐसा जो अद्वैत ग्रंथ बताते उनका ही श्रवण करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं आगे। जिते संशय टूटते, जहाँ पे संशय टूट जाता है, मैं तो हूँ विश्वास में, कबीर जी भी कहते हैं, होए आशंका निवृत्ति, अपनी पूरी आशंका चली जाते, अद्वैत ग्रंथ परमार्थी श्रवण कराए। जो अद्वैत ग्रंथ रहते हैं, गीता, ज्ञानेश्वरी, वही सुनने का। तो फिर आपको पता है ना, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग रहते हैं, फिर क्या हम लोग भागवत नहीं सुनेंगे क्या? भागवत भी तो अद्वैत ग्रंथ है। कैसे अद्वैत ग्रंथ है? वहाँ पे तो श्री कृष्ण का वर्णन किया, लेकिन तो श्री कृष्ण तो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो हर जगह है, हर किसी के मन में, दिल में, वही तो भागवत बताना चाहता है कि नहीं? उपनिषद भी वही कह रहे हैं, गीता भी वही कह रही है, दासबोध, गीता, ज्ञानेश्वरी वही तो कह रहे हैं। जो मोक्षाचा अधिकारी तो परमार्थ पंथ धरी, प्रीति लागली अंतरे अद्वैत ग्रंथाची। जो मोक्ष का अधिकारी रहता है वो परमार्थ मार्ग पे चलते रहता है, उसको क्या अच्छा लगता है? अद्वैत ग्रंथ ही अच्छे लगते हैं।
जेणे सांडिला इहलोक, जो परलोकीचा साधक तेणे पाहता विवेक अद्वैत शास्त्री। जो इहलोक में आपको तो पता है ये पूरा इहलोक जो केवल 2% बुद्धि से, मन के उपयोग से हो सकता है, आपको कई बार बताया। तो वो पता चलता है कि फिर हमें फिर 100% बुद्धि दे, 2% से ये सारे काम हो रहे हैं, फिर 98% हम लोग उपयोग कहाँ लाएंगे? ठीक है। तो अद्वैत शास्त्री, तो परलोक यानी वो भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, योगी भक्त होना चाहिए। ऐसे अद्वैत शास्त्री जो ग्रंथ रहते हैं, शास्त्र है, उसी को पढ़ने का, उसी को समझने का, उसी भाव में रहने का। जयास पाहिजे अद्वैत तयापुढे ठेविता अद्वैत, तेणे शोभले उठे चित्त तया श्रोत्याचे। जिनको अद्वैत अच्छा लगता है उनके सामने द्वैत रखा तो उनका चित्त क्षोभ हो जाता है, ये क्या बात कर रहा है, हट। वो श्रोता लगता है, हट हट, ये फालतू चीज़ है, ठीक है क्या? तो वो असली साधु संत रहते जिनको अद्वैत ग्रंथ सुनने को अच्छा लगता है, ठीक है। और वैसा हमारा बर्ताव आचरण भी होना चाहिए 24 घंटे, हरदम सच बोलने का, सच के मार्ग के ऊपर चलने का, और सारे काम अच्छे करने का, सबको खुश रखने का प्रयास करने का। यानी ऐसा नहीं कि हर किसी को जाके करप्शन से कुछ करने का नहीं बोल रहे, वो अपने बर्ताव से खुश करने का बोल रहे। यानी ऐसे भी सवाल उठाते हैं, आप हर किसी को कैसे खुश कर सकते हैं, हर किसी को खुश करना तो इम्पॉसिबल है वगैरह वगैरह। ऐसा जो कहते हैं उनको समझ लेने का, वो निश्चित ही परमार्थ मार्ग पे नहीं है। आवडी सारिखे मिळे तिडे सुखची उचंबळे, नाहीतरी कंटाळे मानस ऐकता। क्या होता है कि जैसे बच्चे रहते हैं, उनको कहानी सुनाए, वो शेर वाली कहानी सुना, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे जिसको जो कहानी अच्छी लगती है वही बताए तो अच्छी लगती है। दूसरा बताया, फिर उसको बताया कि ऐसा हो गया, फिर ये पालतू, वो शेर वाली कहानी सुना, वैसे जो रहता है। तो ऐसे हर किसी के मन को कुछ न कुछ भाता है, तो वही सुनना उसको अच्छा लगता है। लेकिन हमारी जो चाहत है वो अद्वैत ग्रंथों पे रहना चाहिए। दूसरी तरफ गई तो जयराम जी की हो जाएगा अपना। ज्याची उपासना जैसी त्यासी प्रीती वाटे तैसी, तेथे वर्णिता दूजे ऐसी प्रशस्त न वाटे। जिस देव के ऊपर, जिस साधना के ऊपर और विश्वास रहता है, जो साधना हरदम करते रहता है, जैसे ऐसे बहुत सारी घटी हुई घटनाएं साधु संतों के साथ घटी हुई है। कोई शिव जी के भक्त थे, तो उनको विट्ठल जी के पास लेके गए, तो बोले नहीं मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैं विट्ठल के पास नहीं जाऊँगा। फिर वो शिव जी को आँख में बंद करके ऐसी पट्टी लगा शिव जी को कहते हैं भगवान शिव, उनकी प्रार्थना करते हैं। फिर उनको बोलते कि आप यहाँ आइए, उनको लेके जाते हैं, विट्ठल जी को हाथ लगाते, अरे जो शिव जी है वही तो विट्ठल है, जो शैव है वही तो वैष्णव भी है। और उनको पता चलता है, फिर वो रोने लगते, बोलते कि अरे मैंने विश्वास नहीं रखा, भगवान एक ही है, मैं भूल गया था। फिर क्या हो गया? ऐसे आखिर में सारी साधनाएं एक ही जगह लेके जाते हैं, सारे रिलीजन, सारे पंथ, सारे साधना एक ही भगवान की तरफ लेके जाते हैं। वो समझने के लिए अगर समय लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन फालतू पहले ही झगड़ा झुगड़ा मत करना, जो मेरा ही सच है तेरा नहीं होगा। आपको तो बताऊंगा सारी चीज़। प्रीतीचे लक्षण ऐसे, अंतरी उठे अनायासे, पाणी पाणवटे जैसे आपण चितावे। कि ऐसा रहता है कि जैसे बच्चों के प्रति माता का जो भाव रहता है, और बच्चे का माता के प्रति, छोटा सा बच्चा है वो ऐसा दिखता है तो बस माता खुश हो जाती है, माता भी उसको, यानी माता जो है बच्चे की तरफ ही दौड़ती है ना हरदम। तैसा जो आत्मज्ञानी नर त्यास नावडे इतर, तेथे पाहिजे सारासार विचार नाते। जो आत्मज्ञानी रहता है, जो आत्मज्ञान के मार्ग पे रहता है, वो सार और असार का, विवेक का वो विचार करता है, वो सोचता है, और वैसे ही अपना बर्ताव रखता है, सारी चीज़ें करता है। फिर से देखते हैं, कोई आ गया था। तैसा जो आत्मज्ञानी नर त्यास नावडे इतर, तेथे पाहिजे सारासार विचार नाते। तो हमने इसका ट्रांसलेशन देखा, जो आत्मज्ञान के मार्ग पे रहता है उसको इतर ग्रंथ यानी बाकी के ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, उसको सार और सार विचार करना अच्छा लगता है, ठीक है।
पहली साइड देखी और दूसरी भी साइड देखी हमने। जेथे कुळदेवा भगवती तिथे पाहिजे सप्तशती, इतर देवांची स्तुती कामा नाही असं होता। जिनकी कुलदेवता दुर्गा माता है, भगवती माता है, तो उनके घर में हरदम सप्तशती का पाठ चलते रहता है। तो उनके यहाँ पे हम लोग इतर भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो वो बोलते कि नहीं हमें ये आदत है तो हमको यही करने दीजिए, हमारा कुल धर्म ऐसे ही चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। आपको पता है कई कुलों में 100 पीढ़ियों तक ये साधना चलते रहती है, 100 पीढ़ियों तक, ऐसे कई लोगों को मिला हूं मैं। ठीक है, गीता अनंताच्या व्रता तेथे न लगे भगवद्गीता, साधु जनासी वार्ता फळाशीची नाही। कि जहाँ पे अनंत का व्रत चल रहा है तो वहाँ पे भगवद गीता और चलती है फॉर एग्जाम्पल, नहीं अनंत का किसी और भगवान के प्रति वो साधना, भगवान की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पे भगवद गीता पता है ठीक नहीं रहता। वैसे ही जो साधु लोग रहते वो 3 दिन यहाँ रहते, 3 दिन वहाँ रहते, हर 3 दिन के ज़्यादा कहीं एक जगह नहीं रहते। ऐसे जो साधु रहते उनके बारे में बताया कि वो अद्वैत ग्रंथों के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो वहाँ पे फलाशा वाले जो ग्रंथ है और फलाशा वाले जो व्रत है वो चलेंगे नहीं। आपको तो पता है, ये आप ग्रंथ पढ़ेंगे या ये इसका आप 108 बार जाप करेंगे 6 महीने, तो आपको ये आप करोड़पति बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये जो फलाशा वाले जो रहते हैं वो व्रत उनके सामने नहीं चलते। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, और फिर भी आप देखिए, आप 90% अध्यात्म मार्ग के ऊपर आप वीडियोस देखेंगे तो आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी वगैरह, ऐसे इसी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा कहा दासबोध में कि भगवान कोई अद्भुत नहीं है, कोई अविस्मरणीय नहीं है, कोई यानी क्या बोलते आश्चर्य से देखने वाला नहीं है, बिल्कुल सामने मुखा प्रति भानु जैसा। गीता में भी और ज्ञानेश्वरी में लिखा कि भगवान आपके सामने है, आपके अंदर में हर जगह है, उसी को जानने का और कुछ नहीं है। ठीक है, वो आश्चर्य वाले वो चीज़ें तो रहेंगी क्योंकि अगणित तरीके से भगवान अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो तो रहने वाला है कि नहीं। अब फिर भी कुछ क्षण के लिए आश्चर्य, ऐसा भी होता है, ठीक, वो ठीक है कुछ क्षण के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अध्यात्म आत्मज्ञान का मार्ग बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर कोई राम, हर कोई श्री कृष्ण, हर कोई बुद्ध हो सकता है, हर कोई आत्मज्ञानी हो सकता है, यहाँ पे वो दिया है। हर जीव का वो अधिकार भी रहता है। फिर आपने उस अच्छे मार्ग पे चलना भी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने बहुत बार दिया। यहाँ पे हमारे सदगुरु स्वामी जी भी कहते थे, जो ज्ञानेश्वर ने कहा है वही तो उनकी परंपरा कहने वाली है ना। वीर कंकण घालिता नाकी, पर ते शोभा पावे नाकी, जेथील तेथे आने की कामा नहीं सर्वथा। यानी अभी वो बहुत सारी चीज़ें, जो वीर वाला रहता है उसको वीर यानी शूरवीर रहता है, उसको वही कहानी अच्छी लगेगी। नाना महात्मे बोलले तेथील वंद्य झाली, तेथे वंद्य झाली, विपरीत करून वाचली तरी ते विलक्षण। अभी देखिए, फिर हर स्थल का, हर तीर्थ क्षेत्र का एक महात्मा रहता है। अगर उन्होंने फिर दिया है तो उसका महात्मा वहीं पे पढ़ना चाहिए। मल्हार महात्मा द्वारकेसी, द्वारका महात्मा नेले काशी, काशी महात्मा वेंकटेश शोभा न पाए। कि मल्हारी मार्तंड जो है पूना के बाजू में, उसका जो महात्मा है वो द्वारका में जाके पढ़ नहीं सकते। वैसे द्वारका का महात्मा काशी में जाके नहीं पढ़ सकते, और काशी का महात्मा वेंकटेश तिरुपति बालाजी के पास शोभा न पाए, वहाँ पे शोभा नहीं देता। जिसका महात्मा है वहीं पे पढ़ना चाहिए। वैसे ही जिनको जो अच्छी लगती है चीज़ें वही वो उनके सामने अच्छी लगती है। तो इसलिए बचपन से अद्वैत ग्रंथों के ऊपर ही हमने आत्मज्ञान के ऊपर ही भर देना चाहिए, ऐसा भी वो कह रहे। इसमें प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, वो अपनी जो हमारा जो आवड़ निवड़ जो कहते हैं मराठी में, कि हमको जो अच्छा लगता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये प्रोफेशन और आत्मज्ञान, इसमें कभी कभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और वो प्रोफेशन भी आत्मज्ञान में अगर घुल मिल जाता है और सारी सच्चाई से हम लोग कर पाए, सच्चाई से पैसे कमा सके, सच्चाई से वो सारी चीज़ें कर सके, तो फिर तो अच्छा ही है। ये भी वो सावध कर रहे,
ये अच्छा ये बुरा ऐसा नहीं करे। वो कह रहे कि देखिए जो अच्छे मार्ग पे है उनको अच्छे प्रोफेशन में रहना चाहिए, बुरे मार्गों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। मल्हार महात्मा अभी बताया उन्होंने कि जहाँ पे जिसका महत्व है वही करना चाहिए। ऐसे सांगता असे वाड परी जेथील तेथीचे गोड तैसे ज्ञानियांचं जाड अद्वैत ग्रंथांची। कि ऐसे कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन ज्ञानी आत्मज्ञानी जो लोग रहते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पे रहते हैं, परमार्थ मार्ग पे रहते हैं, उनको अद्वैत ग्रंथ ही अच्छे लगते हैं। उपनिषद, गीता, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, ठीक है, ये सारे ग्रंथ अद्वैत ग्रंथ, जहाँ पे एक ही परमात्मा हर जगह ऐसे कहते हो। योग्यांपुढे रहाण परीक्षवंतांपुढे पाषाण पंडितांपुढे डफगाण शोभा न। फिर योगियों के पुढे यानी योगियों के सामने, परीक्षवंतां के सामने जैसे पत्थर रख दिया तो उनको पता चलता है कि जो रत्न पारखी रहता है वो पता चलता है कि ये हीरा नहीं वगैरह। ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिए, पंडितों के बारे में बताया। वेदज्ञ रहते उनके सामने फलश्रुति वाले ग्रंथ अच्छे नहीं, ज्ञानियों के सामने पोथी, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती, ठीक है। उनको जो अच्छा लगता है वही उनके सामने पढ़ा तो ठीक रहता है। ब्रह्मचर्यापुढे नाचणी, रासक्रीडा, निरूपणी, राजहंसापुढे पाणी ठेवले, जैसे कि ये सारे ब्रह्मचर्यों के व्रत पे रहते हैं, उनको फालतू चीज़ें अच्छी नहीं रहती है। राजहंस के सामने आपने दूध रखा, उसमें पानी गिला दिया तो वो दूध निकाल लेता और पानी बाहर कर देता, आपको तो पता है सारी चीज़ें। तैसे अंतर्निष्ठान पुढे ठेवले शृंगारे का टिपड़े तैसे तैसे घडे समाधान। जो अंतर्निष्ठ रहते उनके सामने फालतू चीज़ें अच्छी नहीं रहती। रयास रंकाची आशा तक्र सांगणे पियुषा संन्यासाची वोसा उच्चिष्ट सांगा। तो राजा और रंक पता रहता है, सन्यासी और सारी चीज़ें आपको पता है कि उनके सामने फालतू चीज़ें अच्छी नहीं रहती। कर्मनिष्ठा वशीकरणी पंचाक्षरी निरूपण तेथे भंगे अंतकरण सहज जेताचे, ठीक है। जो कर्म कांड में रहता है या जो वशीकरण विद्या में एक्सपर्ट रहता है तो उसके सामने पंचाक्षरी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती। तैसे पारमार्थिक जन त्यास नसता आत्मज्ञान ग्रंथ वाचिता समाधान होणार नहीं। वैसे पारमार्थिक जनों के सामने आत्मज्ञान वाले अद्वैत ग्रंथ अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनको समाधान होने वाला नहीं। आता असो हे बोलणे त्यास स्वहित करणे तेणे सदा विचरणे अद्वैत ग्रंथ। ये सब चीज़ें रहने दीजिए, आप हरदम अद्वैत ग्रंथों का ही पठन कीजिए और वो निर्गुण निराकार परमात्मा से एक रूप होने का ही प्रयास कीजिए, चाहे आप सगुण साधना भी कर रहे हैं। आत्मज्ञानी एक चित्त तेणे पाहणे अद्वैत एकांतस्थ निवांत समाधान। आत्मज्ञान चाहिए तो एक चित्त होके आप एकांत जगह बैठिए, समाधान में बैठिए और अद्वैत जो परमात्मा है उससे एक रूप होने का प्रयास कीजिए। बार बार कह रहे हो, बहुत प्रकारे पाहता ग्रंथ नाही अद्वैत परता परमार्थास तत्वता तारुची की। बहुत सारे ग्रंथ देखने के बाद आपको पता चलता है कि अद्वैत ग्रंथ जो रहते हैं, अद्वैत मार्ग पे जो रहते हैं, वो वही हमें तारणहार हो सकता है, ठीक है। और परमार्थ में ये तत्व जानना बहुत आवश्यक है। तत्व क्या? आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उससे एक रूप होना बहुत आवश्यक है। इतर जो प्रपंच का अभी फिर से वो सारे उदाहरण दे रहे कि किनको क्या लगता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें। इतर जे प्रपंचिक हास्य विनोद नवरसिक ही तर नव्हे ते पुस्तक परमार्थाचे। कि इतर जो प्रापंचिक रहते हैं उनको हास्य विनोद और नवरसपूर्ण जो ग्रंथ रहते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन परमार्थ में ये अच्छे नहीं। और फिर भी आप देखेंगे गीता जो है वो अद्वैत पर ग्रंथ है, लेकिन पूरा महाभारत देखा तो नवरसपूर्ण है। लेकिन उसमें भी आप बहुत सारी साधना होने के बाद पता चलता है कि वो सारा चीज़ें अद्वैत ग्रंथ की तरफ ही मार्गदर्शन कर रहा है। कि आप पूरा महाभारत देखेंगे और गीता नहीं पढ़ेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। वैसा वो उनका कहने का मतलब है। जेणे परमार्थ वाड़े अंगी अनुताप चढ़े भक्ति साधन आवड़े त्या नाव ग्रंथ। ऐसे ही जिंदगी में आपको सारी चीज़ें ठीक है, दिख रही है, पता चल रही है, लेकिन परमार्थ जो है उसका अनुसरण करके अनुताप चढ़ के कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करने की, भक्ति साधन ही बढ़ाने वाला जो ग्रंथ रहता है, ऐसे हमारे इसमें इच्छा उत्पन्न करता है, वही ग्रंथ पढ़ना चाहिए कि जिसका हम अच्छे मार्ग पर रहेंगे। हमारे बच्चे, आजू बाजू के लोग, सारे लोग जो है वो अच्छे मार्ग पर रहेंगे। वो राम राज्य निर्माण करने का ही प्रयास कर रहे हैं, वो सत्य मार्ग पे है, किसी को फंसा नहीं रही है, ठीक है।
ऐसे मार्ग पे रखने वाले जो ग्रंथ है वही पढ़ने चाहिए, उसी का सुनना चाहिए और वैसे ही साधना होनी चाहिए। चमत्कार विमत्कार नाम की चीज़ों के पीछे लगाने वाले लोग या अपनी इच्छा पूर्ति करने वाले जो ग्रंथ है उनके पीछे लगने का नहीं, ऐसा सीधा कर रहे हैं। अनुताप चढ़े कि मैं भगवान के प्रति समर्पित हो जाऊं, ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो फिर किसी ने यहाँ पे भी किसी ने पूछा, ये सारे सवाल जवाब हो चुके, हमने सुन चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी अभी तो देखिए हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, तो फिर नौकरी नहीं है तो फिर वो साधना करेंगे तो वो तो व्यर्थ का समय गंवाना नहीं है क्या? हमारा लड़का तो पास ही नहीं हो रहा है, 10वीं ऐसे घटी हुई घटना है, 12वीं पास नहीं हो रहा है, तो ये तो फिर साधना करेंगे तो फिर वो तो साधु ही बन जाएगा, फिर तो संसार डाल के ऐसे छोड़ के चला जाएगा। तो हमारे स्वामी जी ने कहा था कि संसार छोड़ के जाने को नहीं कह रहे। वो बच्चा है अगर 15-16 साल का, तो वो अगर आधा घंटा 1 घंटा भी ध्यान करता है, नामाज पढ़े, तो वो उसका 24 घंटा हो गया उस एज में। अभी बचपन से यहाँ पे जो बैठे वो 15 साल में वो 3-3 घंटा मेडिटेशन कर रहे, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे, 3 घंटे खेल रहे, 8 घंटा सो रहे, 6 घंटे यहाँ पे जा रहे, स्कूल को जा रहे, वैसे वो सारी चीज़ें पता है, वो भी उसके साथ ही रहते हैं हर किसी के। इसीलिए अच्छे मार्ग पर रहना आवश्यक है। हमने 24 घंटा कोई कुछ करने को नहीं कहा, वो 24 घंटे की साधना तो कोई सालों के बाद होने लगती है ऑटोमेटिक। अच्छा, फिर वो शांत हो गए थे। पता नहीं भगवे वस्त्रधारी लोगों को क्यों ये रहते। हमारे स्वामी जी शर्ट पैंट यानी धोती और कुर्ता पहन रहे थे, तो वो उनको वो तो आपको साधु है, ऐसा इतनी यहाँ तक सुना है हमने। ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है क्या? आपको तो पता है, कई बार हमने उदाहरण देखा है कि जो चांगदेव महाराज थे, 1400 साल के थे, शेर के ऊपर बैठ के आए, तो उनको हजारों लाखों शिष्य थे। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज को 4-5 भी शिष्य होंगे तो बहुत हो गए, क्योंकि वो चमत्कार नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ऐकताचं गर्वगळे का ते भ्रांतीचं मावळे नातरी एकसरे होय मन भगवंती, जिसके कारण अपना गर्व जो है कि मैं देह हूँ, मैं इससे लिपटा हुआ हूँ, ऐसा जो है अपना देह बुद्धि बढ़ाने वाला, हमारा गर्व, हमारी अहंता बढ़ाने वाला जो भी चीज़ है, ग्रंथ सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और जिससे हम लोग भ्रांति में आ जाते हैं, ऐसे सारी चीज़ें सुननी नहीं चाहिए। या तो सुनते तो इमीडिएटली हम लोग सारा विचार करके हमारे भगवान के पास एक रूप हो जाना चाहिए, या तो सुनने का ही नहीं, या तो उसको अवॉइड करने का पहले। ठीक है, फिर से कोई आया था। ओके, तो अभी हम लोग अपना करते हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि जिसके कारण हमारा गर्व यानी अहंता जो गल जाती है, ऐसे ही ग्रंथों का पठन करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, ऐसी साधना भी करनी चाहिए, जिसके कारण अपना मन भगवान के पास रममाण हो सके। निर्गुण निराकार परमात्मा हमारे मन में भी भगवान ही है, बुद्धि में भी भगवान है, देह में भी भगवान है, वो जानना चाहिए। जेणे होय उपरती अवगुण पालटती, जेणे चुके अधोगति त्यानाव ग्रंथ। जिस ग्रंथ के कारण हमें उपरति मिलती है, यानी हमारा उद्धार होता है, हमारे अवगुण सद्गुणों में अवगुण निकल जाते हैं और सद्गुण आ जाते हैं। जेणे चुके अधोगति त्यानावर, जिसके कारण हमारी अधोगति रुक जाती, उसको ग्रंथ कहते हैं। जेणे धारिष्ट चढ़े, जेणे परोपकार घड़े, जेणे विषय वासना मुड़े त्यानाव ग्रंथ, जिसके कारण हमारा धारिष्ट बढ़ता है, जिसके कारण हमारा परोपकार बढ़ने लगता है और खुद के ऊपर का भी अच्छा उपकार होने लगता है। खुद के ऊपर तो उपकार करो पहले, तो परोपकार पर यानी भगवान परमात्मा के प्रति हमारा उपकार, यानी हम उसके ऊपर यानी हमारी साधना बढ़ती है, उसको परोपकार कहते हैं। सच पूछा जाए तो परोपकार यानी दूसरे की सेवा करना। ये जो अब पता नहीं कुछ भी ट्रांसलेशन करते, देखा गया, हिंदी क्या मराठी क्या हर जगह हमने देखा है, कुछ भी ट्रांसलेशन करते, इसका मतलब ये है। अभी मैंने यहाँ तक वाद विवाद देखा है कि असली पारिजात कौन सा है, कि जिसकी दंडी जो है वो भगवा है और सफ़ेद उसका फूल है, वो पारिजात है। वो हर जगह आयुर्वेद में हर जगह लिखा है, नहीं पारिजात नहीं, वो सफ़ेद वाला फूल उसको पारिजात है। वहाँ तक मैंने झगड़ा देखी। अरे कुछ अगर वाद विवाद करना है तो किसी के भी ऊपर हो सकता है, ठीक है।
तो परोपकार जो है, पर उपकार यानी हम जो है परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं, उसको परोपकार कहते हैं। दूसरे की सेवा, जाओ थोड़ा परोपकार करो, अच्छा काम करो। अरे किसने बताया? असल में हम उन सारे जीवों में जो शिव उसकी सेवा करके हम हमारे ऊपर परोपकार कर रहे हैं। हमारा जो सेवा करके जो है ना ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, तो वैसे हम लोग सेवा करके भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेवा करें, यहाँ ब्रह्मम जानाति हो रहे, सेवा करके क्षत्रिय जैसे हमारे अवगुण डाल रहे, सेवा करके हम लोग असली प्रॉफिट कमा रहे, व्यापार कर रहे। परोपकार उसे कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है फिर तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ठीक है, जिन्हें विषय वासनामुळे त्यानाव ग्रंथ, जिससे अपनी विषय वासना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे होना है, सबसे अमीर होना है, सबसे पावरफुल होना है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना है, सबसे ज़्यादा बड़ा पंडित होना है, सबसे अच्छा करने वाला होना चाहिए। उनके चेहरे देखना बोलते समय, मैं तो सबसे बड़ा हो जाऊंगा वगैरह। ठीक है बाबा, आगे बढ़ो, लेकिन ये होना है तो हो जाइए आप, लेकिन वो भी प्रोफेशन आप भगवान को समर्पित कीजिए। नहीं तो हर प्रोफेशन आपको बुरे मार्ग में ले जा सकता है। ऐसा सीधा सीधा कहना है। अगर विषय वासना में रहे तो आप ब्राह्मण का वैसा कीजिए, यानी पंडित पूजा अर्चना कीजिए, या बिजनेस कीजिए, या शास्त्र धर्म का पालन कीजिए, या तो सेवा कीजिए लोगों की, उसमें भी करप्शन होता है। इसलिए विषय वासना छोड़ के आप कोई भी प्रमोशन करेंगे और उस तरीके से ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका उद्धार होना ही होना है, आप आत्मज्ञानी हो सकते हैं। जेणे परत्र साधन, जेणे ग्रंथ हो ज्ञान, जेणे हो से पावन या नाव ग्रंथ, जिसके कारण भगवान की साधना होती है, जिसके कारण आत्मज्ञान होता है, जिसके कारण हम खुद पावन और पवित्र हो जाते हैं, उसी को असली ग्रंथ कहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते समय आप देखिए, जीव शास्त्र पढ़ते समय इतने प्रकार के विविध प्रकार के 184, अभी तो 10-11 लाख ही जीव साइंटिस्ट लोग ढूंढ पाए हैं। अभी और 70-75 लाख जीव उनको दिखे नहीं, क्योंकि उनका जीव की डेफिनेशन ही ऐसी कि जो सांस लेना चाहिए, वो जो ऑक्सीजन लेना चाहिए, वो पानी पीना चाहिए। किसने बताया? ऐसे कई जीव होंगे कि कुछ भी नहीं करते होंगे फिर भी वो जिंदा होंगे, लेकिन वो उसको साइंस को भी लिमिटेशंस है, हमारे समझ को भी लिमिटेशंस है, और इवन अद्वैत ग्रंथों को भी लिमिटेशंस है, क्योंकि परमात्मा ही सबके पर है, ये भी जान लेना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी ग्रंथ परिपूर्ण नहीं, कोई भी उदाहरण परिपूर्ण नहीं, ये भी जान लेना आवश्यक है। और हर ग्रंथ अगर ऐसे मार्ग पे लेके जाता है तो क्या कहने का। ग्रंथ बहुत असत्य। अच्छा, मैं केमिस्ट्री के बारे में बता रहा, फिजिक्स के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह वगैरह, बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जैसे बोला ना कि लाइट घन है या वेव है, पता ही नहीं चल रहा। फिर ये पूरा जो आसमान है, पृथ्वी है, सारी वेव है, ऐसी वेव जो रहती है लाइट की, या घन स्वरूप है, पता ही नहीं चल रहा लोगों को। तो क्या हम अस्तित्व में है कि हमारा अस्तित्व भी नहीं है? इसके ऊपर भी कई वीडियो मिलेंगे आपको, अंग्रेजी से लेके स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी में भी होंगे, जापानीज में, चाइनीज में, हर जगह हर लैंग्वेज में पड़े हुए ऐसे। क्या हम तो वेव से बने हैं, ठीक है, पार्टिकल से नहीं, हम घन स्वरूप नहीं है। तो फिर हम लोग वेव और वेव ही मिल जाते हैं, तो क्या हम कभी मरते नहीं? हम तो अमर हैं। फिर ऐसे भी कई वीडियो आते होंगे, आए होंगे, पता नहीं, देख लेना एक बार। क्योंकि लाइट अगर पार्टिकल नहीं है, ठीक है, तो वेव है, तो फिर हम भी वेव से बने हैं, हम भी घन स्वरूप नहीं है। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। फिर ऐसे बहुत ग्रंथ हंसते, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, पहले थे, अभी है और आगे में भी रहेंगे। नाना विधाने फलश्रुति, उनकी फलश्रुति भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा ग्रंथ लिया कि जैसे इवन आप देखिए, कोई भी श्लोक भी देखिए या स्तोत्र भी देखिए, बहुत सारे, उसमें फलश्रुति भी दी है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, फिर ऐसा करेंगे तो आप इतने पैसे कमाओगे, ऐसा करेंगे तो आपकी इच्छा वासना तृप्त हो जाएगी, वो भी, लेकिन वो वासना सद्वासना ही होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रहती। जिथे उपजे विरक्ति भक्ति तो ग्रंथ जिन्हें, जो फलश्रुति बता रहा है
बहुत सारे श्लोक वगैरह, उनमें फलश्रुति ये रहती कि अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो वो असली ग्रंथ नहीं है, जो भगवान के प्रति लेके जाता है वही असली ग्रंथ है, ऐसा समर्थ है रामदास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है। मोक्षी विण फलश्रुती ते दुराशाची पोथी, ऐकता ऐकता बुद्धी दुराशाची वाणी। अगर मोक्ष के बिना जो फलश्रुति है वो हमें दुराशा में लेके जाती है और फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऐसी घटी हुई घटना है सॉरी, कि एक आदमी ने जैसे उस समय लखपति होने का था के लिए उसने अपना ये किया, कुछ साधना की, जो भी करना था, वो यज्ञ किया, बाद में वो मर गया तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरे जन्म में वो लखपति हुआ, यानी फिर से जन्म लेना पड़ा कि नहीं, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो उसके कारण अच्छे ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए, अच्छी वासना ही सत्य वासना ने भगवत प्राप्ति की वासना रखनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ओके। श्रवणी लोभ उपजेला, जेथे विवेक कैचा असेल तेथे बैसली दुराशेची भूते तया अधोगती। जिस श्रवण के कारण लोभ उत्पन्न होता है कि अरे नहीं मुझे पैसा कमाना चाहिए, नहीं मैं ये सारा पढ़ना चाहिए, नहीं मैं तो अरे सारी जमीन खरीद डालूंगा। मैंने एक बार देखा है कि एक 20-21 साल का लड़का था, उसने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, मैंने अपने आंखों के सामने, मैं तो अरबपति होके रहूँगा, मेरे को अभी समझ गया कैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग कर दे। मुझे लगता है 1996 की बात है, नाम नहीं बताऊंगा बच्चे का। बाद में वो करोड़पति तो बन गया, लेकिन अभी वो उसके पीछे लगा है। फिर ऑफकोर्स ऐसे लोग भी आवश्यक है जो जॉब निर्माण कर सके, लेकिन फिर उसके मम्मी ने एक बार बताया, 21 साल का था, बाद में 25-26 साल का बताया था कि अरे बेटा एक आध दिन उनके रीति रिवाज में, मैं उसका नाम नहीं बताऊँ, वो कौन से धर्म का वो भी नहीं बताऊँ, जैसे हमारे इसमें कहते कि जब मंदिर नहीं गए बहुत साल हो गया, फिर उसको पता चला अरे हाँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। फिर वो मंदिर में गया, ठीक है माँ आज जाके आ, तो जाके आ। बाद में फिर से हम लोग 5-6 साल बाद मिले थे, तो वो अलग किस्म का वो था लड़का, यानी वो 21 साल और 26 साल, यानी उस समय मुझे लगता है 7-8 साल बड़ा था कुछ। तो उसने बताया कि ज़िंदगी चेंज होगी, माता ने मुझे मंदिर जाने के लिए बोला। तो अभी मैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करूँगा, 5-7 साल बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अभी मैं ज़्यादा जॉब निर्माण कर सकूँ, ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकूँ, ऐसा करूँगा। देखिए, जिस श्रवण के कारण लोभ उत्पन्न होता है उससे कभी कभी नुकसान हो सकता है। वो बोले कि मैंने कितने लोगों के दिल दुखाएंगे पता नहीं, लेकिन मंदिर जाने के बाद माता जी ने बोला, तो खुद के मम्मी का सुनने के बाद, माता जी का सुनने के बाद, वो मम्मी कहता था आपके। आजकल तो पता है आप कोई भी भाषा रहो, कोई भी धर्म रहो, को लोग माता जी को मम्मी कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर भी लोगों का ऑब्जेक्शन है, मम्मी यानी मरे हुए जो लोग हैं उनका इजिप्ट में ये रहता है, और वो उसमें हमें पढ़ने का नहीं। सो विवेक कैचा असेला, कि जहाँ पे लोभ उत्पन्न होता है वहाँ पे विवेक नहीं रहता। वैसी दुराशेची भूते तया अधोगति, फिर दुराशा होने लगती है, अरे यार उस समय ऐसे किया रहता तो वो हुआ रहता, ऐसा वो भूत उसके टकले के ऊपर बैठ गया तो गया क्योंकि यानी फिर उसकी अधोगति हो जाती है, सर के ऊपर बैठा तो। ऐकोनीच फलश्रुती पुढे तरी पावन म्हणते तया जन्म अधोगति सहज ही झाली। अभी फलश्रुति करने के बाद, अभी लखपति बनने के लिए हमने किया था, ठीक है, तो या अभी जो है ना मुझे इतना ये अधिकार मिलेगा, मैनेजर हो गया, पार्षद हो गया, जो भी हो गया, अभी इससे बड़ा बनने का मेरे को, तो ये तो इसको तो अंत नहीं है। पुढे तरी पावन म्हणती तया जन्म अधोगति सहज चले, उसकी अधोगति सहजता से हो जाती है। नाना फळे खाती पक्षी, एक मिनिट, नाना फळे पक्षी खाती तिणीची त्या होय तृप्ति परी त्या चकोराचे चित्ती अमृत वसे। हमारे सदगुरु को ये बहुत अच्छी लगती थी वो भी, कि बहुत सारे पंछी रहते हैं, उनको बहुत सारे फल अच्छे लगते हैं। किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को गुआवा को क्या बोलते हैं अमरूद अच्छा लगता है, किसी को और अंगूर अच्छे लगते हैं, किसी को और कुछ अच्छा लगता है, कोकोनट अच्छा लगता है। ठीक है। तो लेकिन जो चकोर रहता है उसको मृग नक्षत्र में इस समय में बारिश गिरेगी, फिर वो पानी पिएगा, वही अच्छा लगता है। वैसे ही जो
भगवान की साधना कर रहा है, जो भगवान से एक रूप होने की साधना करता है, उसके मन में अमृत यानी भगवान से एक रूप हो जाना यही रहता है। तो वैसे ही हम लोगों ने होना चाहिए। तैसे संसारी मनुष्य पाहे संसाराची वास परिते भगवंताचे अंश भगवंताची इच्छिती। वैसे मनुष्य संसार में रहता है, हर चीज़ें हर रोज बराबर करता है, जितना आवश्यक है उतना कमाता है, जितना आवश्यक है उतना पढ़ता लिखता है, जितनी सारी जानकारी लेनी चाहिए हर रोज सीखते रहता है, पढ़ते रहता है, लेकिन आखिर में वो भगवंत का अंश बन के भगवान की ही प्राप्ति होने की इच्छा करता है। भगवंत का अंश ने उसने अपना जीव इतना परिशुद्ध कर लिया है, हरदम हर रोज कर रहा है, और वो भगवान से फिर आखिर में एक रूप हो जाता है और वो योगी और भक्त बन जाता है। वही कामना वो हर क्षण करते रहता है, वही साधना में रहता है। ज्ञानियाचं पाहिजे ज्ञान, भजकाचं पाहिजे भजन, साधकाचं पाहिजे साधन, इच्छे साधके। ज्ञानी लोगों के लिए ज्ञान चाहिए, जो भजन करता है, जो भक्त है, उसको भजन की आस रहती है, साधक को साधना करने की इच्छा रहती है। तो ऐसे जैसे आप आत्मज्ञान का ज्ञान मिले है, आत्मज्ञान का भजन कीजिए, आत्मज्ञान की साधना कीजिए और ऐसी इच्छा रखिए। इसका उनका कहने का मतलब ये है। परमार्थाचं परमार्थ, स्वार्थच पाहिजे स्वार्थ, कृपणाच पाहिजे अर्थ मनापासून है। जो परमार्थी उसको परमार्थ ही अच्छा लगता है। स्वार्थी लोग रहते हैं उनको स्वार्थ, कंजूस जो रहता है उसको पैसा ही अच्छा लगता है। ठीक है, मनापासून उसको मन से अच्छा लगता है। तो हमें क्यों, हर किसी को अपनी अपनी चाह, तो हम क्यों नहीं भगवान की इच्छा रखें, है कि ऐसे अरे ऐसे आप ईर्ष्या के भाव से आप करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। यानी इस तरीके से उन्होंने बताया। योग्यांसे पाहिजे योग, भोग्यांसे पाहिजे भोग, रोगियांसे पाहिजे रोग, हारती मात्रा। योगी लोग योग की चाहत रखते हैं, भोगी लोग भोग की चाहत रहते हैं। रोगी जो रहता है उसको लेकिन रोग दूर होना चाहिए ऐसा लगता है। देखिए कितना बढ़िया बताया। कवि से पाहिजे प्रबंध, तार्किकाचा तर्कवाद, भाविकाचा संवाद गोडवाद है। कवि लोगों को यानी जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं उनको प्रबंध अच्छा लगता है, तार्किक लोग रहते हैं उनको वाद विवाद अच्छा लगता है, तर्क संगत। और जैसे एडवोकेट रहते हैं वो तर्क संगत बात करते हैं। भाविकाचा संवाद, भाविक लोग जो रहते हैं उनको संवाद अच्छा लगता है भगवान से, सदगुरु से, अच्छे लोगों से, उनको गोड लगता है, प्यारा लगता है। पंडितांस पाहिजे व्युत्पत्ती, विद्वान सास अधीन प्रीति, कलावंत आवडती नाना काळ। पंडित लोगों को व्युत्पत्ति अच्छी लगती है, विद्वान लोगों को अपने अध्ययन का अच्छा लगता है, कलावंतों को नाना प्रकार की कला अच्छी लगती है। हरिदास आवड़े कीर्तन, जो हरिदास रहते हैं उनको कीर्तन अच्छा लगता है। शुचिस्मता संध्या स्नान, जिनको हरदम स्वच्छ और रहने की शुचिस्मता, गंगा स्नान करके मैं पूरी अपनी साधना करूंगा वगैरह ऐसे जो लगते हैं उनको स्नान संध्या अच्छी लगती है। कर्मनिष्ठा विधि विधान पाहिजे थे, जो कर्मठ लोग रहते हैं, कर्मनिष्ठा कि मैं इसके बाद ये करूंगा 8 बजे बराबर, डिसिप्लिन लाइफ जिनको रहने की आवश्यक आदत है, वो विधि विधान रहने का भी प्रयास करते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। ये मार्ग में आप रहिए, लेकिन आपको आत्मज्ञान मिलाना ये आवश्यक है, ये हमको सावध करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं आप पंडित न बने, ऐसा नहीं आप विद्वान न बने, ऐसा नहीं कि आप स्नान संध्या न करें, ऐसा नहीं आप कीर्तन नहीं करें, कीजिए, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा एम क्या है लाइफ का, क्या आत्मज्ञान। प्रेमास पाहिजे करुणा, दक्षता पाहिजे विचक्षणा, चातुर्य पाहिजे शहाणा आदरेसी। जो माता जो अपने बच्चे की तरफ करुणा से देखती है वो अच्छा लगता है उसे। जो दक्ष रहता है उसको विचक्षण यानी कि सावध रहता है वो। चातुर्य पाहिजे शहाणा, जो स्मार्ट रहता है उसको स्मार्टनेस अच्छा लगता है। ठीक है। भक्त पाहे मूर्ति ध्यान, संगीत पाहे ताळ ज्ञान, राग ज्ञानी तान मान मूर्छना पाहे। जो भक्त रहता है उसको जो मूर्ति की वो साधना करता है उसको अच्छा लगता है। आपको तो वो दादी माँ की कहानी पता होगी कि जो हर समय अपने छोटे से बाल कृष्ण को लेके जाती, उसको थोड़ा सा खाना खिलाती थी और फिर वो खाना खाती थी, है कि मूर्ति ध्यान, उसको मूर्ति ध्यान करना अच्छा लगता है। जो संगीत वाला रहता है उसको ताल और ध्यान अच्छा लगता है, ज्ञान राग ज्ञानी उसको अच्छा लगता है, तानवान आद आलाप विलाप वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। सारे
उसको राग पता रहते हैं, सारे ताल, सारे ये सारी चीज़ें पता रहती है, उसको अच्छा लगता है। योगाभ्यासी पिंड ज्ञान, तत्वज्ञासी तत्वज्ञान, नाड़ी ज्ञानी मात्रा ज्ञान पाहत उसे, कि जो योगी रहता है उसको पिंड ज्ञान अच्छा लगता है, उसके ऊपर फिर उसको योगी बनने का प्रयास करता है। जो तत्वज्ञानी जो रहते हैं उनको तत्वज्ञान अच्छा लगता है। जो नाड़ी ज्ञान रखता है, आपको पता है ना ये कि क्या रहता है, कफ वात पित्त वाली जो नाड़ी रहते हैं, जो आयुर्वेदी जो रहते हैं, और वो नाड़ी ज्ञान रखने के बाद वो पता रहता है कि उनको कौन सी दवाई लेने के बाद वो उनका कफ वात पित्त समतोल हो जाए। ठीक है। कामिक पाहे कोक्षाचा चिडके यंत्री पाहे नाना यंत्र यादरेसी वगैरह वो सारे लोग रहते हैं, वो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। टवावड़े विनोद, उन्मत्ता से नाना छंद, तामसा सा प्रमाद गोड़वाट। जिन कुछ लोगों को विनोद अच्छा लगता है, कुछ लोगों को उन्मत्त तामसी लोगों को अप्रमाद, दूसरों को तकलीफ देना अच्छा लगता है। मूर्खो है नाद लुब्धि, निंदक पाहे उड़ी संधि, पापी पाहे पाप बुद्धि लाऊ नावी। मूर्ख लोग रहते हैं वो फालतू चीज़ों के लगे पीछे रखते हैं। जो निंदक लोग रहते हैं वो बिल्कुल एक तो भी खामी देखते ही रहते हैं, वो बिल्कुल फिर बाद में पूरा शुरू हो जाता है उसके ऊपर, एक गलती निकाल के उसके ऊपर। ऐसे आपको तो आप टीवी के चैनल देखें या कहीं भी देखें, एक गलती छपड़ी तो आप उनके जो विरोध रहते हैं उसके पूरा टूट के पड़ते हैं। इस साइड के उस साइड के उस साइड के हर साइड के लोग रहते हैं। एक उनको संधि चाहिए कि उनको एक छोटी सी गलती मिले, फिर वो पूरा उसके ऊपर फिर हजारों PhD करने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। पापी पाहे पाप बुद्धि, जो पापी रहता है वो पाप बुद्धि से चलता है और उसको अच्छा लगता है। वैसे हमें होने का नहीं, हमें आत्मज्ञान के मार्ग पे रहने का है। लेकिन इस प्रकार के लोग रहते हैं, मैं आपको सावध करके रख रहा हूँ, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। एका पाहिजे रसाळ, एका पाहिजे पाल्हाळ, एका पाहिजे केवळ साबड़ी भक्ति। किसी को रसाल भागवत पुराण अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को पाल्हाळ कि एक के पीछे एक कहानी सुना रही, एक ओइली उसके ऊपर हजारों साल तक बातें की तो अच्छा लगता है। तो ये साइड है। उसमें अगर अद्वैत ग्रंथ के ऊपर की सारी चीजें बताए तो ठीक है, लेकिन पाल्हाळ यानी जिसमें कुछ मीनिंग है फिर भी बातें कर रहे हैं तो फिर हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो हमें आत्मज्ञान के मार्ग पे रहना है और आत्मज्ञानी रहने के प्रयास करने का है, आत्मज्ञानी रहने का। एका पाहिजे केवळ सावड़ी भक्ति, किसी को अच्छी वो भक्ति जो करनी है, जो अपनी जो जिस प्रकार की भक्ति वो करना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। फिर आगमी पाहे आगम, शूर पाहे संग्राम, एक पाहती नाना धर्म, ये चीज़ सारी जो फिर शूर जो रहता है उसको संग्राम अच्छा लगता है वगैरह, वो सारी चीज़ें बताएं। मुक्त पाए मुक्त, या सर्व पाए सर्व का, ज्योतिष वर्ण से पंगा वर्ण होता है। जो उसको मुक्त रहता है उसको फालतू चीज़ें देखने में अच्छा रहता है। बाद में ज्योतिष रहता है उसको भविष्य और सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्या वर्णन करो। इसीलिए हमें अद्वैत ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें आत्मज्ञान मिलाना है। तो ये सारी चीज़ों में अभी क्या करना चाहिए आप सोचिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसे सांगावी ते किती आवडीसारखे ऐकते, नाना पुस्तके वाचते सर्व का, क्या क्या बताओ, जैसे आपको अच्छा लगता है वही हम उस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें सर्व काम करते रहते, उसमें आपको एक्सपर्ट होने रहता है। तो परी परत्र साधने विण म्हणू नये ते श्रवण, जेथे नाही आत्मज्ञान तया नाव कर्म। तो हम लोग परमार्थ प्राप्ति की साधना नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, तो आत्मज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें, इसलिए हम लोग 24 घंटे साधना करने का प्रयास करते हैं, भगवान से एकरूप होने की प्रयास करते हैं। ऐसा वो भी करे और उनका कहने का मतलब भी ये निकल रहा है। गोड़ी वीणा गोड़पण, नाकी वीणा सुलक्षण, ज्ञानी व निरूपण बोलो चले, कि ज्ञान के बिना ये निरूपण अच्छा नहीं है। ठीक है। आपको गोड़ी नहीं तो वो बताना भी ठीक नहीं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं और आप बता रहे तो उसमें भी फिर वो गड़बड़ हो जाता है। फिर आता असं बहुत ऐकाव परमार्थ ग्रंथी विण व्यर्थ गथा गोड़ी। अभी ये सारी चीज़ें बाजू में रखी, लेकिन आप परमार्थ ग्रंथ आप हरदम सुने, जिसके कारण आपका खुद का और सारे आपके आजू बाजू के लोगों का, आपके अंदर में इतने सारे 37,000 करोड़ जो पेशे उनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा उनका कहने का मतलब। म्हणून नित्यानित्य विचार, जेथे बोलीला सारा सार, तोची ग्रंथ पहिलं पार पावे विवेक, कि
नित्य और अनित्य का विचार, सार और असार का, और जो ग्रंथ पहल पार लेके जाए, ऐसा विवेकी जो ग्रंथ है वही सुनने का, ऐसे लोगों के सुनने का, और उस ग्रंथ से एकरूप हो जाने का और अपना उद्धार कर लेने का, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, उसके कारण अपने देह में 37,000 करोड़ पेशियां हैं, सेल्स है, उनका भी उद्धार हो जाएगा, खुद का भी उद्धार हो जाएगा, मन बुद्धि अंदर सारे पूरा अपना उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अद्वैत ग्रंथ, अद्वैत नहीं, भगवान अद्वैत है, हर जगह एक ही परमात्मा है, ये निश्चित करने वाले जो ग्रंथ है, इस मार्ग पर रहने वाले, उस मार्ग पर से हमें एक रूप होने का, योगी होने का, भक्त होने का, फिर हमारी कर्म ही पूजा 24 घंटे कैसे होगी, ऐसे जो ग्रंथ बताते वही पढ़ने का, सुनने का, उसी भाव में रहने का। बाकी हमारा हर रोज का जीवन है वो तो जीते रहने का, हमारा जॉब करने का, खाना पकाने का, बच्चों को संभालने का, ये सारी चीज़ें तो चलने वाले, लेकिन वो भगवान की साधना समझ के आपने की तो सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे ग्रंथ सुनने का और उसी मार्ग पे, परमार्थ मार्ग पे रहने का, ऐसा ही श्रवण करने का, ऐसा ये समर्थ रामदास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग खुद का भी 24 घंटा नामस्मरण रामस्मरण सुन सकते हैं, रामस्मरण कृष्ण स्मरण नामस्मरण सुन सकते हैं, उसी भाव में अनुसंधान में हम लोग रह सकते हैं, ऐसा ये निश्चित कर रहे हैं। ठीक है, इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे श्रवण निरूपण नाम समास नवमा। धन्यवाद।